Assalamualaikum and very good morning, dear students. Coming to the class 7 and open your textbook, My English Book 7. Today we are going to read Unit 2.6. The chapter name Great Scientists Have a Questioning Mind. First of all, we will understand the meaning of the chapter name. ग्रेट मतलब अजीम साइंटिस्ट साइंसदान हैव रखते हैं और क्वेश्चन यानी सवालात वाला माइंड यानी जहन यानी सवालात से भरा जहन रखते हैं। जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं उनके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं। हियर यू कैन सी द फोटो ऑफ द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. He is the author of this chapter. I am going to read the introduction of the author. Dr. APJ Abdul Kalam was the President of India from 2002 to 2007. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भारत के प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 तक. He was awarded भारत रत्न for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology in India. ही वॉज अवॉर्डेड यानी उनका एजाज़ किया गया. वॉज अवॉर्डेड यहाँ पर पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है. भारत रत्न से उनका एजाज़ किया गया. फॉर हिज कंट्रीब्यूशन उनके कंट्रीब्यूशन के लिए यानी उनका जो पार्ट, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है पार्ट, किसी काम के लिए बहुत सारे लोग अपना अपना पार्ट लगाते हैं, कोई पैसे देकर और तो कोई टाइम देकर, कोई असिस्टेंस करके. तो इस तरह से उनका जो कंट्रीब्यूशन था टू द साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए था. साइंटिफिक रिसर्च यानी साइंसी तहकीकात के लिए. एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस यानी कि दिफाई मिलिट्री की टेक्नोलॉजी यानी कि औजार हथियार मशीनें वगैरह जो हैं, तो उनके मॉडर्नाइजेशन करने में, मॉडर्नाइजेशन करना यानी कि जिद्दत पैदा करना यानी पुरानी चीज़ को नया बनाना. ठीक है, कदीम से जदीद की तरफ, इसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं. तो मॉडर्नाइजेशन में यानी कि आलात के, औजार की, दिफाई मिलिट्री के हथियारों के मॉडर्नाइजेशन करने में उनका एक बड़ा हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था. ही लव चिल्ड्रन, वो बच्चों से प्यार करते थे. हिज बुक्स एंड आइडियाज़, उनकी किताबें और ख़यालात हैव इंस्पायर्ड कर चुके यानी जज्बा दिला चुके, जज्बा पैदा कर चुके. हैव इंस्पायर्ड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है. मैनी यंग इंडियंस, बहुत सारे नौजवान भारतीयों को इंस्पायर्ड कर चुके हैं उनकी ख़यालात और उनकी किताबों ने. इन दिस पैसेज, इस पैसेज में ही टॉक्स अबाउट अनदर ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट CV रमन. इस पैसेज में उन्होंने भारत के एक दूसरे बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट CV रमन के बारे में बयान किया है. CV रमन का फुल फॉर्म है चंद्रशेखर वेंकटा रमन. लिस्ट 3 ऑफ योर फेवरेट पीपल, आपके पसंद के, आपके फेवरेट 3 लोगों के नाम की फहरिस्त तैयार कीजिए. टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डू दे बिलोंग, और नीचे जो कैटेगरी दी गई, पेशों के जो नाम दिए गए हैं, उन कैटेगरीज में वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी ताल्लुक़ रखते हैं. एड अ न्यू कैटेगरी इफ़ नेसेसरी, और आप नई कैटेगरी भी लिख सकते हैं अगर वो आपके जो पसंद के शख्स है, फेवरेट पर्सन्स आपके, वो इन कैटेगरीज में से अगर नहीं है तो बाहर की कैटेगरी का भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं. तो फास्टली मैं यहाँ पर रीड करूँगी. साइंटिस्ट यानी साइंसदान, क्रिकेट प्लेयर, एक्टर एक्ट्रेस यानी कि जो मूवीज़ में काम करते हैं, टीचर, सिंगर, डांसर, स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, प्रोग्रेसिव फार्मर, सोल्जर, फौजी, हाउसवाइफ, डॉक्टर, पुलिसमैन, लॉयर यानी कि वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने वाले, बिजनेसमैन एंड जर्नलिस्ट यानी कि न्यूज़ वगैरह के लिए काम करने वाले. डिस्क्राइब ओरली इन अ सेंटेंस और 2, आपको ज़बानी डिस्क्राइब यानी बयान करना है, ज़बानी एक जुमले में, एक या 2 जुमले में बयान करना है. व्हाट ईच ऑफ द अबव डू, इनमें से हर एक ऊपर जो बयान किए गए हैं जो प्रोफेशंस है वो क्या करते हैं. एंड द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर प्रोफेशन, और उनके प्रोफेशन के खास रिक्वायरमेंट ज़रूरियात क्या है. फॉर एग्जांपल टीचर है, टीचर का पेशा दर्स व तदरीस करना है, टीचिंग करना है. स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या है उनके, कि चौक है, डस्टर है और ब्लैक बोर्ड वगैरह वगैरह. Form groups of 4 to 5. Discuss what you want to be and what you have to do to achieve your objective.
आपको ग्रुप बनाना है, यहाँ तो हम ग्रुप नहीं बना सकते हैं, तो एनीवेज हम इंडिविजुअली हमारा वीडियो या ऑडियो में आप बोल सकते हैं कि बता सकते हैं आपको बनना क्या है और आपके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मकासद को अचीव यानी हासिल करने के लिए आप क्या करते हो, क्या करोगे। सो हियर वार्मिंग अप एक्टिविटी में यहाँ पर कुछ किड्स बताए गए हैं कार्टून्स की शक्ल में, और वो क्या बनना चाहते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो वन बाय वन मैं यहाँ पर रीड करूँगी। लीडर्स हैव टू अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम्स, दे वर्क हार्ड, आई वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। लीडर्स यानी कि रहनुमा, सियासतदार जो होते हैं वो, तो हैव टू अंडरस्टैंड समझना पड़ता, पीपल्स प्रॉब्लम यानी लोगों के मसाइल को उन्हें समझना पड़ता। दे वर्क हार्ड, वो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिकल लीडर, और मैं पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। द नेक्स्ट, टीचर्स आर सो नॉलेजेबल, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। टीचर्स जो होते हैं वो बहुत नॉलेज रखते हैं, इल्म रखते हैं, मैं टीचर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, द नेक्स्ट किड, farmers grow food crops for all, I will use new methods, I will be a progressive farmer। फार्मर्स जो होते हैं तो वो ग्रो यानी उगाना, पैदावार करना, वो उगाते हैं, पैदा करते हैं, फूड क्रॉप्स यानी कि ग़िज़ाई फसलें उगाते, फॉर ऑल सब के लिए। आई विल यूज़ न्यू मेथड्स, मैं नए मेथड्स नए तरीके इस्तेमाल करूँगा। आई विल बी अ प्रोग्रेसिव फार्मर, और मैं प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप करने वाला, तरक्की करने वाला मैं ऐसा एक फार्मर बनूँगा। The next, cooking is an art, I want to be a chef। Chefs do so many experiments in the kitchen। कुकिंग इज़ एन आर्ट, कुकिंग जो है तो वो एक आर्ट है, एक फ़न है। आई वॉन्ट टू बी अ शेफ़, मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। शेफ़ का मतलब होता है कुक, यानी प्रोफेशनल कुक हु वर्क्स इन द टिपिकली इन द रेस्टोरेंट और इन अ होटल। तो शेफ्स डू सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स, शेफ्स जो होते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं इन द किचन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ये जो चैप्टर है वो लेंदी है, बड़ा है, तो हम इसके 2-3 हो सकता 3 या 4 इसके पार्ट्स में हमें ये मुकम्मल